हरे कृष्ण। पहले माफ चाहता हूँ कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, so I'll try and speak little bit in Hindi, little bit in English. So coming to the point of getting instructions and getting an association of Maharaj, as Sankumar Prabhu said, each and every one of us, हम सब लोग 10,000 शिष्य क्यों नहीं हो, राधानाथ स्वामी हो, लेकिन हर भक्त का, हर शिष्य का इंडिविजुअल कनेक्शन जो है महाराज के साथ, दैट इज एन इटर्नल कनेक्शन और बहुत डीप कनेक्शन है। तो मेरा जब भी पहला इंस्ट्रक्शन मिला महाराज से, मेरे को मालूम नहीं था कि ये मेरे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाद में जब भी मैं मनन कर रहा था तभी मालूम पड़ा कि एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट महाराज हैड गिवन मी। तो क्या हो गया कि 1993 में हम सब लोग मायापुर गए थे, और मायापुर यात्रा के बाद हम सब लोग, तभी सिर्फ 200 भक्त लोग थे, 3 बस में बैठ के हम लोग मायापुर से आ गए हावड़ा, ताकि हमको एक ट्रेन पकड़ना था जगन्नाथपुरी के लिए। और ऐसा हुआ कि हम 10 बजे मायापुर से निकले थे और 7 बजे हमारा शाम का ट्रेन था। तो 4-5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगती थी, तभी भी आज के दिन में 2-3 घंटा लगती है। तो हम सोचे कि आराम से हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, लेकिन महाराज जब भी मायापुर से निकले, महाराज का मूड थोड़ा अलग ही था, और महाराज का इच्छा था कि रास्ते में जो भी जगह आती है हम सब उधर उतर के दर्शन करके हमको आगे जाना चाहिए। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके हम आ गए, और फाइनली जब भी हम शांतिपुर पहुंच गए, तभी सब मैनेजर जो है महाराज को बोले कि अभी हम प्रसाद बस में ही लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी लेट हो चुकी है। लेकिन महाराज बोले शांतिपुर इज सच अ होली स्पॉट, वी हैव टू ऑनर प्रसाद इन शांतिपुर। तो आपको आप सोच सकते हैं कि 200 भक्त लोग बस से उतर के एक जगह पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करके वापस बस में बैठना और आगे जाना, मतलब कम से कम 2 घंटे चला गया। तो सब हो गया ऐसा, और हम जब भी हावड़ा पहुंच गए तो हावड़ा ब्रिज पे इतना बड़ा ट्रैफिक जैम था कि अच्छा वो दिन क्या होते थे यात्रा में, अलग बस प्रभु जी के होते थे और अलग बस माता जी के। तो एक बस माता जी का था और 2 बस प्रभु जी के, और महाराज भी हमारे साथ बस में आते थे। वो महाराज एकदम पहले सीट में बैठे थे, और 2 बस प्रभु जी के वो पहुंच गए, और कालिका माता जी और राधा कृष्ण प्रभु जो हमारे यात्रा मैनेजर्स थे, वो लोग उनके कार में जा रहे थे, और वो लोग पहुंच गए थे। और कालिका माता जी स्टेशन पहुंचने के बाद जब भी वो देखे कि बस अभी तक आए नहीं है, तो माता जी उधर बस में ट्रेन में चढ़ने के बाद वो उसका जो अलार्म का जो ये चेन है खींचते रहे। तो करीबन 7 बजे जो ट्रेन निकलने का था, 7:30 तक माता जी वो लगातार ट्रेन खींचती और चेन खींचती गई। इतना हो गया कि वो टीसी आके माता जी को अरेस्ट करने वाले थे, तब तक खींचती गई। और फाइनली जैसे वो ट्रेन छूटने वाला था, दोनों बस पहुंच के इंक्लूडिंग महाराज केम रनिंग इनटू द प्लेटफॉर्म टू कैच द ट्रेन। माई सेल्फ, भक्ति रसामृत महाराज, कभी देवामृत प्रभु थे, अभिराम प्रभु, थोड़े यात्रा मैनेजर उधर थे। माता जी का बस आया नहीं था, तो महाराज वो खुद के बैग लेके, महाराज के पास कभी सर्वेंट्स नहीं थे, खुद के बैग लेके महाराज खींच के आ रहे थे। और कभी महाराज एक दो हमको देखे और महाराज उधर खड़े देखे, बोले प्लीज वेट हियर टिल द माता जी कम। तो मेरे को मालूम नहीं था, आई जस्ट न्यू दैट महाराज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि ये मेरा पहले यात्रा था। आई वाज नॉट इवन चैंटिंग 16 राउंड्स, आई वाज जस्ट चैंटिंग 4 राउंड्स। तो महाराज ऐसा ही इंस्ट्रक्शन दे दिए और चले गए। महाराज गॉट इनटू द ट्रेन एंड देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, और 15 मिनट के बाद this bus of the Mataji's came, and there were 60 devotees in that bus. Bhakti Rasamrit Maharaj थे, Maita, Abhiram Prabhu, and by Krishna's mercy 7 बजे का ट्रेन चली गई, लेकिन 11 बजे का एक ट्रेन में, सेम ट्रेन गोइंग टू पुरी, वो ट्रेन में there were 70 seats vacant, मतलब 70 berths।
तो इमीडिएटली भक्ति रसामृत महाराज गए उधर, और ये क्या हुआ कि टिकट्स जो है वो पालिका माता जी और राधा कृष्ण प्रभु के साथ थे. That time everybody would, he would book the tickets in bulk. तो प्रभु जी के साथ टिकट चले गए, एंड भक्ति रसामृत महाराज उधर जाके कोऑर्डिनेट करके somehow or the other we managed to get on the train. Next day morning, I just cut it short. Next day morning when we reached the platform, to my absolute surprise, मेरा इतना आश्चर्यचकित, I couldn't believe my eyes. Right in front of us was Radhanath Swami. महाराज आए थे उधर, उनका ट्रेन 5 बजे पहुंचा था. महाराज गए रूम पे कि freshened himself, and then he came back to the platform हम लोग को मिलने के लिए. And then Maharaj was standing over there and saying, I'm so sorry, मेरे वजह से, because of me, all of you had to miss the train and you had to go through so much of inconvenience. And then in the platform, Maharaj ऐसा साष्टांग दंडवत किए, and I was completely bewildered. क्या हो रहा है करके, Sannyasi is doing this. But that was the instruction that Maharaj gave: stand back and take care of the devotees. So, very important lesson for all of us. Taking care of devotees is one of the most important responsibilities that each and every one of us has. And this happens to be Maharaj's mood also. Maharaj in his own personal life, खुद के जीवन में कितना भक्तों लोग का ख्याल रखते हैं वो सब हम जानते हैं. So there was one more instance. You can tell me when I should stop. So I was working in a multinational company. तो मेरा ऑफिस और घर जो था 40 किलोमीटर पर दूर थी. तो मंडे टू फ्राइडे used to be extremely hectic, बहुत ही हेक्टिक था. तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती थी. तो मेरे को अमृतधाम तो जाती थी मंदिर, लेकिन मेरे को मंदिर जाने का ये होता था कि यार घर पे बैठ के आराम करो. तो एक दिन संडे को महाराज संडे फीस प्रोग्राम कभी महाराज सुबह मंगलारती से भागवतम क्लास करके 12:30 बजे कीर्तन भी करते थे, और उसके बाद संडे फीस लेक्चर देते थे, और उसके बाद महाराज would sit over there on the Vyasasana. Devotees would come and meet him. So this was 93, in the year 93. तो महाराज बैठे थे व्यासासन में. तो अमृतधाम मेरे को खींच के लेके गए, बोले कि महाराज से मिलते हैं. तो मैं गया महाराज के पास, धन्यवाद किया. तो अमृतधाम से I like to come to the temple, but he is finding it difficult to come to the temple on Sundays, Maharaj. ऐसा करके महाराज, she complained about me. So Maharaj, started laughing, and then he looked at me with, he was looking at me with a lot of gravity. Maharaj बोले, so Krishna, that time my name was Krishna. He said, you don't go to your office for 6 days a week. You stay at home, take rest, but you come to the temple on every Sunday. So I went. This is, of course, from our Grihastha's perspective, a very impractical suggestion. But there is a purpose to this. The purpose is how important it is to come to the temple at least 1 day a week. Right? Associate with the devotees. Don't miss that opportunity to come to the temple and associate. भक्त लोग का संग लेने के लिए हफ्ते में एक दिन कैसा भी करके, तपस्या हो नहीं हो, आप आके भक्त लोग का संग जरूर करना. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जिंदगी में. So this was a very important instruction, and I'll complete by just giving one more instance of Maharaj's very broad vision. So राधा गोपीनाथ टेम्पल काफ़ी डेवलप हो चुकी थी. 2005 में मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में सेवा करने को चालू कर दिया. तो तभी हमारे ट्रस्टीज को एक मन में आ गया कि हम मंदिर में लोगों को थोड़ा डेसिग्नेशन दे देंगे. जैसे कि आप देखे होंगे काफ़ी दूसरे मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, ऐसे सब डेसिग्नेशंस दिया जाता है भक्त लोगों को, ताकि उनको थोड़ा इंस्पायर करने के लिए सेवा करने में. राइट? तो हमारे ट्रस्टीज को लगा कि ऐसा कुछ डिस्कशन जाके करते हैं महाराज के साथ, और थोड़े लोग को डेसिग्नेशन देंगे ताकि दे फील इंस्पायर्ड टू प्रैक्टिस देयर सेवा, डू देयर सेवा नाइसली. तो
महाराज सुने हमारे, देन कृष्णचंद्र प्रभु और काफ़ी हमारे सीनियर डिवोटीज थे, तो महाराज सुने, एंड देन महाराज इन अ वेरी ग्रेव वॉइस है, in Radha Gopinath temple there is only one person with designation, and he is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. So Maharaj, such an emphatic voice, he said there is only one person who has a designation, everybody else is a servant. मतलब हमको जानना चाहिए, this is the mood of Maharaj, कि जैसे हमको एक पोजीशन मिलता है ना, we become attached to it. Right? This is the nature of the medical world. कि हमको, this is that beautiful pastime that happened during Prabhupada's time, when he was talking to this person from the Dynacon company. और Dynacon company का executive से बात कर रहे थे और उनको पूछे कि what is your aspiration? What do you want to become? And then this person took his visiting card and put it on top of the visiting cards and said, I want to be the senior most member of this company, right? सब व्यक्ति को वो एस्पिरेशन रहता है ना, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, राइट? महाराज nipped it in the bud, and from that day राधा गोपीनाथ टेम्पल में किधर भी आप देखेंगे, किधर भी कोई नेम प्लेट नहीं है, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, CFO हो, और after that, very important, Maharaj himself designed the nameplate for every department. अगर आप जाएंगे मेरा ऑफिस के बाहर, there is just a nameplate saying finance. There is no CFO, there is no DFO, there is no EFO, there is only finance. उसके बाद media, उसके बाद whatever. So that is how Maharaj himself went around putting the nameplate for our temple. A very, very profound instruction that Maharaj gave to all of us, right? Positions means attachment, right? We have not come here to be strong for positions. We have come here to be the servant of the servant of the servant. And it is only the spiritual master, it is only the guru who can constantly keep telling us, again and again and again, reminding us that eternally we are Gopi, Bharator, Padakamari, or Das, 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 Anudas. Right? And we have to constantly remember this as a lifetime of instruction to us. Till the time we leave our body, जो भी हो, हमारे श्याम रसिक प्रभु उनका प्यार से कुछ भी बोले, मेरा ये डेसिग्नेशन है, वो डेसिग्नेशन है. But if I get attached to the designation, then my spiritual life is finished. Right? So we have to be extremely careful, and it is only the spiritual master through his own personal life. महाराज के रूम के बाहर कोई बोर्ड नहीं है. अगर आप पहले तो महाराज के रूम के बाहर जो दरवाजा है वो ज़्यादा से खुला ही रहता है, और अगर आप कभी भी जाके देखेंगे महाराज के रूम के बाहर, there is no board over there. There is no His Holiness Radhanath Swami, GBC of ISKCON, DBC. He's teaching us from his own personal life how important it is for us not to be attached to position. Name, fame, position जो है, what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Shukar is Ramishna. Only the spiritual master can actually teach us. Thank you very much. I'm very grateful for being allowed to come. So many devotees have to speak, and looking forward to keep coming to Goa and getting your association. For the mercy of Shubilas Prabhu, Devanand Pandit Prabhu, Shyam Rasik Prabhu, they invited us, me and Amritam, to come and say a few words. I have no qualification, just that you are tolerating us, and you are giving us your friendship, you are giving us your affection, and you are giving us your love. This is what is keeping us going in our own Krishna consciousness. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki Jai. बहुत बहुत धन्यवाद.